और जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, और पथराव भी छोटा मोटा नहीं, जिस बाद में सफाई करने में ट्रक और ट्रॉला लगे, इतना भीषण पथराव करने वाले लोग निर्दोष और मासूम नहीं हो सकते। गाड़ियों में आग लगाई गई, उससे बिजली का हाई टेंशन वायर पिघल के नीचे आ गया। वो लोग मासूम नहीं है, दुधमुहे बच्चे थोड़े ना थे। वो कूद कूद कर पत्थर मार रहे थे भाई, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। गजब बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये तो बच्चे थे। ना ना ना, ये तर्क नहीं चलेगा, ना ये तर्क नहीं चलेगा। इसलिए मुझे जो कहना था, ठीक, अभी नदवी साहब रुकना होगा, मुझे जो शासन से कहना था मैंने कहा, लेकिन उसकी आड़ में सपा या एआईएमआई ये नहीं कह सकती कि पथराव करने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार और नए डिबेट वीडियो में। जामा मस्जिद सर्वे विवाद दोस्तों क्या है आपको पता है, और संभल में किस तरह से ये मुस्लिम शांति दूत तांडव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सब आपको पता होगा। खबरों में आप सब देख सुन रहे हो। इस पर मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन डिबेट तो इसी पर है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अशोक यादव, इनका ये कहना है कि बीजेपी आरएसएस के पास अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म होने के बाद कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिससे इनको हिंदू युवकों को जवाब देने के लिए कुछ रहे ना। ये हिंदू युवकों को ऐसे ही भटका के रखेंगे और ना नौकरी देंगे ना शिक्षा देंगे। तो दोस्तों और भी कई सारी बातें हैं, जैसे इनकी इसी बातों को अमिताभ अग्निहोत्री जी लेकर इनको ऐसी कुटाई लगाते हैं और ऐसे तरह धोते हैं, पथराव करने वाले शांति दूत, और ये हिंदू युवकों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं डिबेट में, आपको बहुत ही आनंद आएगा। पूरा डिबेट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अशोक यादव जी, इस बात में क्या नाराजगी? अगर मान लो नाराजगी भी हो तो पुलिस से क्यों नाराजगी है? अदालत से नाराजगी है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से नाराजगी है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। नहीं, यही ना तरीका है। ये तो नहीं होगा कि नहीं, अदालत ने कोई आदेश दिया, अधिकारी उसको एग्जीक्यूट कराने आए, बोले दे लठ दे लठ, दे पत्थर, बोले इनका कपाल खोल दो। ये तो नहीं चलेगा ना। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लोग उत्तेजित थे, किस बात से उत्तेजित थे और क्यों उत्तेजित थे? किस बात से उत्तेजित थे, इससे भी बड़ा प्रश्न, कैसे उत्तेजित थे, क्यों उत्तेजित थे? अदालत का फैसला शासन लागू नहीं कराएगा तो क्या करेगा? कराएगा ना। आप उसके खिलाफ स्टे ले आइए। बर्क साहब नेम्ड हो गए एफआईआर में, जियाउर रहमान। अभी भी वो करे सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट संज्ञान ले, जियाउर रहमान बर्क संज्ञान लेके अदालत नहीं जाएंगे क्या? अखिलेश जी अदालत जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी जा सकती है। क्या यह है कि अगर कोर्ट किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश करेगा तो उसके खिलाफ यही प्रदर्शन होगा जैसा दिख रहा है, हिंसा होगी? अशोक जी देखिए, देश में तमाम ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं। उन्हीं संस्थाओं का काम है कि देश में शिक्षा प्रोवाइड करना, लोगों को अच्छे नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देना। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी भी संस्थाएं हैं जो अपने छात्रों को दंगा कराना, बांटने काटने की राजनीति करना, नफरत फैलाना, इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं। और उनके जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, आज जब राजनीति में हैं, माननीय मोदी जी जैसे लोग, माननीय योगी जी जैसे लोग, जो आरएसएस और भाजपा में जो ट्रेनिंग अर्जित किए हैं, उसी के हिसाब से अपना काम, जो उनका स्पेशलाइजेशन जिस विभाग में है, वो स्पेशलाइजेशन अपना जो समाज को दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में बहराइच दंगा भी आपने देखा होगा। उसी कड़ी का बहराइच दंगे का पार्ट 2 है। और दूसरी बात, जो दंगे कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दंगे कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है अमिताभ जी, क्योंकि राम मंदिर का जब फैसला आ गया तब आरएसएस और भाजपा के पास कोई काम ही नहीं बचा। ये लोग बेरोजगारी में जी रहे थे कि अब क्या करें, यहाँ पे कुछ भाई नहीं मामला जिसमें हिंदू मुस्लिम कराया जाए। अब ये क्या किए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लगे, क्योंकि भाई अब देखिए, कोई आदमी अगर मिसक्रिएंट एलिमेंट है इस तरह का, तो उसको कोई न कोई नौकरी चाहिए ना, कोई रोजगार चाहिए। अशोक जी एक 30 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड से इसमें एक तथ्य जोड़ दूं। काशी का विषय, विश्वेश्वर महादेव का, और जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का विषय भारत की न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि विषय खत्म हो गए, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, एडवांस स्टेज पर तेजी से गुजर रहा है। ये हम लोग करें जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो वही मैं कह रहा था कि जब राम मंदिर का फैसला आ गया तो आरएसएस भाजपा अपने आप को निहत्था महसूस कर रहा था कि अब हमारे राजनीति करने का क्या है। तो फिर इसी तरह का हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो और नया नया विवाद पैदा करो और धार्मिक और इस तरह के दंगे कराओ ताकि उनका रोजगार चलता रहे। और इसका मूल उद्देश्य अमिताभ जी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के दंगे के पीछे जो साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो 80% जो हिंदू आबादी है, उस हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करने का है, ताकि वो हिंदू आबादी के लड़के नौकरियों की बात ना करें, उस हिंदू आबादी के लड़के पेपर लीक की बात ना करें, किसान अपने डीएपी की बात ना करे, पीडी अपने आरक्षण की लूट की बात ना करे। इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव है। अशोक जी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव था, ठीक, कोर्ट का आदेश पालन कराया जाएगा तो सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आएंगे पत्थर लेके।
उसके बाद में 50 ट्राला और ट्रक लगा के पता लगता है नगर पालिका पत्थर भरवा पाई। क्या ये क्या तमाशा है? आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपसे मतलब जो पत्थर फेंक रहे थे उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको और उनके नेताओं को अदालत जाना चाहिए था। बात तो सही है। ये ड्रामा तो नहीं स्वीकार हो सकता ना। ये बनाना स्ट्रीट है क्या कि हमें अदालत की ऐसी करनी थी, बोले फिर तो बोले हमने पथराव कर दिया है और तमंचा 5-7 फायर झोंक दिए। ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अदालत जाइए, यही ना तरीका है अशोक जी। नहीं। या पत्थर चलाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, किसी भी घटना को लिए, किसी भी घटना जब होती है तो उसके पीछे कोई न कोई एक उसका जो है एक ऐसा तत्व छुपा होता है जिसकी जो कारक बनता है, उस घटना का जो कारक होता है। तो इस घटना का कारक भाजपा खोज रही थी। अब इसमें आप देखिए अशोक जी, हमने आपकी सारी बात सिर माथे मानी। मैं तो एक लाइन पूछा, बाकी सब उसी लाइन पे आ रहा हूं। ना ना ना, आप नहीं आ रहे। मैं पूछ रहा हूं भाजपा सपा सबको किनारे करो, वर्ग को भी किनारे करो, ठीक। मुझे ये बता दो, कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो सिर खोल देंगे पुलिस वालों का? ये किसने क्या अधिकार दे दिया भाई? ये कैसे तमाशा हो सकता है? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट जाओ भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, अगर उस घटना में जो घटना आप बता रहे हैं, जिस घटना का जिक्र आप संभल की घटना की कर रहे हैं, उस घटना को लेकर के मैं सीधे बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश तो 19 तारीख को था ना सर्वे का, तो आपने 19 तारीख को सर्वे कर लिया, फिर अचानक से आपको क्या मन में खलबली मची कि सुबह सुबह 7 बजे 6:30 बजे चल दिए जय श्री राम और न जाने कौन कौन सा नारा लगाते हुए। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा। ये झूठा प्रचार है कि 19 को हो गया था फिर इतवार को कहे गए। ये झूठा प्रचार है क्या? ये जानबूझकर असत्य संभाषण किया जा रहा है स्थिति को तनावपूर्ण बताने में। जिनको पास जिनको जानकारी दी वो झूठ जानकारी दी। मैं नहीं कह रहा उनको जानकारी नहीं होगी बड़े लोगों को, लेकिन झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के भी। कई बार हम छुपा जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अदालत ने 19 तारीख को सर्वे हो, 20 तारीख को नहीं हो, 21 को हो, फिर 22 को, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अदालत ने कहा सर्वे कोर्ट कमिश्नर जाएं, सर्वे करके 29 तारीख को हमारे सामने रिपोर्ट पेश करें वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोज के साथ, ठीक। 19 को हुआ, 19 को जो रह गया वो इतवार को होने गया। क्या ये समाजवादी पार्टी और MIM से AIMI से तय हो पूछ के सर्वे का टाइम और दिन तय होगा क्या? ओवैसी मुहूर्त निकालेंगे सर्वे का या वर्क निकालेंगे? ये प्रशासन ही तय करेगा ना, सर्वे कमिश्नर तय करेंगे मित्र। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? मैं देख रहा हूं लखनऊ तक बड़े नेता कह रहे सर्वे हुआ क्यों दोबारा? क्यों भाई, तिबारा भी हो सकता है। कुछ जगह की फोटो अगर रही गई, तिबारा नहीं जा सकते। उन्होंने तिबारा जाओगे तो सिर खोल देंगे। ये रंगबाजी नहीं ठीक है ना। ये लोकतंत्र का निषेध करती है ये धारणा। मैंने देखा, मैं इस पर कल से देख रहा हूं, कहा जा रहा है सर्वे किया क्यों? 19 को हो चुका था जितना होना था। नहीं जी, रंजना जी गलत तो नहीं कह रहा। बनारस में भी सर्वे हुआ ज्ञान वापी का, तो कई चरणों में हुआ। अशोक भाई आप तो विद्वान व्यक्ति हो क्या? सर्वे की तारीख ना भाजपा तय करेगी, ना ओवैसी तय करेंगे, ना सपाई तय करेंगे, ना बसपाई तय करेंगे क्या? मैं तो भाई इस सोच का आदमी, नदवी भाई आपका सर, मैं तो भाई इस सोच का आदमी हूं। बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो चाहे कोई कार्रवाई करो क्या? मैं इस मिजाज का हूं कि पहले इतनी सख्ती कर दो कि बाद में कड़ी कार्रवाई की नौबती ना आए क्या? ईंटा पत्थर छोड़ो, आदमी जो पत्थर मारने की, घर के बाहर जाने के पत्थर लेके जाने की सोचे, उसे लूज मोशन लग जाए डर के मारे। ओ भाई क्या घर में बैठिए, कैसे हो सकता है? शासन का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए। बाद में आपने 5000 लोग गिरफ्तार कर दिए, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। मेरी राय यही भैया, देखो सच्ची बात तो ये, मैं अगर वहां कलेक्टर और कप्तान होता, मैं ऐसा ही बंदोबस्त करता क्या? परिंदा पर नहीं मारता, और एक बार नहीं 3 बार सर्वे करा था। क्या दिक्कत थी? बाद में मैं पूरे मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर का थाने का पुलिस, 80 थानों की पुलिस बुलाऊं, उससे पहले मैं एक ही बार में व्यवस्था नहीं कर लेता। आप कह रहे हो कि ये कोर्ट ने एक्स पार्टी दे दिया, फलाना दे दिया, चेहरा नहीं देखा, रामलाल की नहीं सुनी, रफीक की नहीं सुनी। जितनी शिकायतें हैं मेरे भाई, हाई कोर्ट लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ। किस सड़क पर निपटारा करोगे? बोले गुम्मा ले लिया, अब आजा ना। मैं इस रंगबाजी, रुक जाइए नदवी, मैं इस रंगबाजी के खिलाफ हूं। इस रंगबाजी का प्रतिकार होना चाहिए। इस रंगबाजी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, और पथराव भी छोटा मोटा नहीं, जिस बाद में सफाई करने में ट्रक और ट्रॉला लगे, इतना भीषण पथराव करने वाले लोग निर्दोष और मासूम नहीं हो सकते। गाड़ियों में आग लगाई गई, उससे बिजली का हाई टेंशन वायर पिघल के नीचे आ गया। वो लोग मासूम नहीं है, दुधमुहे बच्चे थोड़े ना थे।
वो कूद कूद कर पत्थर मार रहे थे भाई, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। गजब बात कर रहे हो कि उनको बता रहे हो कि ये तो बच्चे थे। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। ना ना ना, ये तर्क नहीं चलेगा। अगर चलिए हम मान रहे हैं कि किसी ने ना, ये तर्क नहीं चलेगा। इसलिए मुझे जो कहना था, ठीक, अभी नदी साहब रुकना होगा। मुझे जो शासन से कहना था मैंने कहा, लेकिन उसकी आड़ में सपा या एआईएमआई ये नहीं कह सकती कि पथराव करने वाले बच्चे थे। ना, ये बच्चे नहीं थे, ये कानून के माथे पर पत्थर मारने वाले लोग हैं। आप कानून के माथे पर पत्थर मारेंगे? और सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? उसको नहीं आप कहेंगे? सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें कहा जाएंगे। करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये तर्क और इन शब्दों को सुनकर आपको मजा आया होगा। अमिताभ अग्निहोत्री अपने तर्क और अपने शब्दों से ही धोते हैं विपक्षियों को। कोई बेफालतू की बात नहीं करते, कोई बेफालतू के जिक्र नहीं करते, इतिहास के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बात करते हैं। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।